क्या आपको पता है दीपक का जन्म कैसे हुआ? प्राचीन समय में लोग कैसे अपने घरों को प्रकाशित करते थे? कैसे लोगों के मन में दीपक के बारे में विचार आया हुआ? ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। तो आइए आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब देने आपके सामने आए हैं। अग्नि ज्योति का प्रतीक दीपक कितना पुराना है, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। गुफाओं में भी यह मनुष्य के साथ था। गुफाओं में पाई गई सुंदर चित्रकारी को दीपक की उपस्थिति के बिना बना पाना बिल्कुल असंभव ही होगा। वैज्ञानिकों के मतानुसार दीपक की खोज को आग की खोज के साथ ही माना गया है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब मानव ने आग की खोज की थी तो उसने आग को विभिन्न विभिन्न रूपों से इस्तेमाल करना सीख लिया था, जिसका इस्तेमाल वो जंगली जानवरों से अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए तथा मांस को पकाने के लिए व रात्रि में प्रकाश के लिए उसका इस्तेमाल किया करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दीपक का इतिहास 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में मिले थे। सबसे पहले मनुष्य ने आग को किसी ठोस वस्तु पर जलाना प्रारंभ किया होगा, जिससे उसे आग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होती होगी। यहीं से शायद दीपक बनाने का विचार उनके मस्तिष्क में आया होगा। विशेषज्ञों के मतानुसार सबसे पहले दीपक पत्थरों को तराशकर बनाए गए होंगे। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ इस पत्थर के दीपक ने मिट्टी के दीपक का रूप ले लिया होगा। भारत में दीपक का इतिहास 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में इसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में ईंट के पक्के मकानों में दीपक को जलाया जाता था। मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान पत्थर के पुराने दीपकों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में इन्हें घरों में आलों या ताक में जलाया जाता था और चौराहों पर भी प्रकाश के लिए दीपक का इस्तेमाल उस समय किया जाता था। दीपक को जलाने के लिए उस समय आमतौर पर तेल या जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। गाड़ों में आवागमन की सुविधा के लिए रात्रि में सड़कों के दोनों तरफ तथा घरों के बाहर दीपमाला जलाई जाती थी, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके, जिसके अवशेष खुदाई के दौरान मिल चुके हैं। लोगों ने घरों के दरवाजे पर दीप रखने के लिए नक्काशीदार आलों का निर्माण किया था, जिनके साक्ष्य खुदाई के दौरान मिले हैं। जैसे जैसे मानव ने बर्तन बनाने की कला को विकसित किया होगा, उसी के साथ साथ उनके मस्तिष्क में मिट्टी के दीपक बनाने का विचार आया होगा और यहीं से मिट्टी के दीपकों की शुरुआत हुई होगी। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में लटकाए जाने वाले दीपकों के भी प्रमाण मिले हैं। तो साथ ही इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीपक का जो अस्तित्व है वो धरती पर सभ्यता के विकास के साथ ही प्रारंभ हो गया था, जो आज भी है, लेकिन आजकल आधुनिक युग में इनका अस्तित्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसका कारण है ऊर्जा के अन्य स्रोत। किंतु आज भी यदि कोई उत्सव हो या कोई भी पूजा अर्चना हमें करनी होती है तो दीपक का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे शुभ माना गया है। दीपों की महत्ता भारतीय संस्कृति में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके नाम पर दीपावली जैसा प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है और
तानसेन जो महान संगीतकार रहे हैं, उन्होंने दीपक के नाम पर एक दीपक राग विकसित किया था। ऐसा कहा जाता है कि दीपक राग गाने से जलते दिए जल उठते थे। दीपक की सीख। दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मकता आती है। दीपक का प्रकाश जितनी भी जगह पर जाता है वहां से नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसके अलावा दीपक की जलती हुई लौ मानव समाज को जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। इससे हमें अपने जीवन का अंधकार मिटाने की भी सीख मिलती है। और साथियों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे हम ऐसी ही नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं। धन्यवाद।